हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। आइए हम प्रार्थना करेंगे। महान जीवित परमेश्वर, आपकी स्तुति करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए। प्रभु आप अति करुणामय परमेश्वर, आपका धन्यवाद। प्यारे परमेश्वर, आपने एक और दिन हम सबके जीवन में जोड़ दिया, उसके लिए धन्यवाद करते हैं। दयालु पिता, सचमुच आपने हम सबकी कमी कमजोरियों के ऊपर ध्यान नहीं दिया और नजरअंदाज करते हुए प्रभु अपनी कृपा हम सब पर बनाए रखी। आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी, अपने बच्चों पर आपकी कृपा हमेशा बनाए रखें और प्रभु आपकी योजना हम सब में लगातार पूरा हो। प्यारे पिता, आज का वचन आप दें, पवित्र आत्मा जी आप सिखाएं और समझाएं। प्रभु हम सबके आत्मा जीवन व्यवहार में ये वचन उतरने पाए। धन्यवाद के साथ प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करते हैं, प्रभु की स्तुति करते हैं। परमेश्वर अति करुणामय परमेश्वर है और आज के समय में हम देखते हैं परमेश्वर की दया बढ़ती जा रही है, क्योंकि दुनिया के अंदर गुनाह भी बहुत बढ़ते जा रहे हैं और लोगों के मन के अंदर कड़वाहट भरती जा रही है। एक दूसरे के प्रति क्रोध है, विरोध है, फूट है, विधर्म है। प्रेम की कोई भावना नहीं है। स्वार्थ ने प्रेम की जगह अधिक कार्य किया है। लेकिन प्रियो, जब हम असलियत में देखना चाहते हैं, प्रभु के वचन के छाया में इस बात को सोचेंगे और देखना चाहेंगे, तो हमें कुछ अलग तरीके से दिखना शुरू होगा। आज के समय में हम देखते हैं विश्वासी लोग चाहते हैं कि उनका जीवन बड़ा सामर्थी बने। वे किस प्रकार से सामर्थी विश्वासी बन सकते हैं, या हम लोग किस प्रकार से सामर्थी विश्वासी बन सकते हैं, आज के वचन में हम यही देखना चाहेंगे। और आप पूरा वीडियो को जब देखेंगे तो आपको समझ में आने लगेगा कि वास्तव में वचन के अनुसार इस प्रकार से हम और अधिक सामर्थी विश्वासी बन सकते हैं। हम थोड़ा प्रभु के वचन में जाएंगे और वचन पढ़ेंगे। यूहन्ना का सुसमाचार और उसका 13 अध्याय। यूहन्ना के सुसमाचार और उसके 13 अध्याय में यहां पर लिखा है, यीशु का चेलों के पैर धोना। मैं थोड़ा पढ़ूंगा, आप थोड़ा सुनिए ध्यान से। फसह के पर्व से पहले जब यीशु ने जान लिया कि मेरी वह घड़ी आ पहुंची कि जगत छोड़कर पिता के पास जाऊं, तो अपने लोगों से जो जगत में थे जैसा प्रेम वह रखता था, अंत तक वैसा ही प्रेम रखता रहा। जब शैतान शमौन के पुत्र यहूदा इस्करियोती के मन में यह डाल चुका था कि उसे पकड़वाए, तो भोजन के समय यीशु ने यह जानकर कि पिता ने सब कुछ मेरे हाथ में सौंप दिया है और मैं परमेश्वर के पास से आया हूं और परमेश्वर के पास जाता हूं, भोजन पर से उठकर अपने ऊपरी कपड़े उतार दिए और अंगोछा लेकर अपनी कमर बांधी। तब बर्तन में पानी भरकर चेलों के पांव धोने और जिस अंगोछे से उसकी कमर बंधी थी उसी से पोंछने लगा। जब वह शमौन पतरस के पास आया, तब पतरस ने उससे कहा, हे प्रभु, क्या तू मेरे पांव धोता है? यीशु ने उसको उत्तर दिया, जो मैं करता हूं तू उसे अभी नहीं जानता, परंतु इसके बाद समझेगा। पतरस ने उससे कहा, तू मेरे पांव कभी न धोने पाएगा। यह सुनकर यीशु ने उससे कहा, यदि मैं तुझे न धोऊं तो मेरे साथ तेरा कुछ भी साझा नहीं। शमौन पतरस ने उससे कहा, हे प्रभु, तो मेरे पांव ही नहीं वरन हाथ और सिर भी धो दे। यीशु ने उससे कहा, जो नहा चुका है उसे पांव के सिवाय और कुछ धोने की आवश्यकता नहीं, परंतु वह बिल्कुल शुद्ध है। और तुम शुद्ध हो, परंतु सबके सब नहीं। वह तो अपने पकड़वाने वाले को जानता था, इसलिए उसने कहा, तुम सबके सब शुद्ध नहीं। जब वह उनके पांव धो चुका और अपने कपड़े पहनकर फिर बैठ गया, तो उनसे कहने लगा, क्या तुम समझते कि मैं तुम्हारे साथ क्या किया है? तुम मुझे गुरु और प्रभु कहते हो और ठीक ही कहते हो, क्योंकि मैं वही हूं। यदि मैंने प्रभु और गुरु होकर तुम्हारे पांव धोए
तो तुम्हें भी एक दूसरे के पांव धोना चाहिए, क्योंकि मैंने तुम्हें नमूना दिखा दिया है कि जैसा मैंने तुम्हारे साथ किया है तुम भी वैसा ही किया करो। मैं तुमसे सच सच कहता हूं, दास अपने स्वामी से बड़ा नहीं, और न भेजा हुआ अपने भेजने वाले से। तुम ये बातें जानते हो, और यदि उन पर चलो तो धन्य हो। प्रभु के वचन के पढ़े जाने और सुने जाने पर आशीष हो। प्रभु के वचन में यहाँ पर हम मुख्य बात देखते हैं कि किस प्रकार हम आत्मा में सामर्थी बन सकते हैं। प्रयोग, यहां पर प्रभु यीशु मसीह जी ने अपने चेलों के पैर धोए, और जब हम इतिहास में जाते हैं, जब हम देखते हैं, समझते हैं कि पहले क्या होता था, इस प्रकार से सड़कें नहीं होती थी जैसे आज हैं। पहले कच्ची सड़कें होती थी, उन पर लोग चलते थे, पैरों में धूल लगती थी, बहुत सी और भी बातें हैं। इसलिए जब ये लोग संगति करते थे तो पैर धो करके बैठते थे, कहीं पैरों में मट्टी ना रह जाए, कहीं बदबू ना आए संगति में। तो संगति क्या होना चाहिए? सुख में, आनंद में होनी चाहिए। तो प्रियो, यहाँ पर हम सीखते क्या हैं? हम ये सीखते हैं कि हमें आत्मा में नहाना, धोना, शुद्ध रहना, पवित्र रहना अति आवश्यक है। अगर हम अच्छी संगति चाहते हैं तो, आत्मिक संगति चाहते हैं तो, उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर के साथ। तो खैर आगे हम देखते हैं, यहाँ पर यीशु मसीह जी ने अपने चेलों के पैर धोए और उन्हें यह बोला कि जब तुम मुझे हे गुरु, हे प्रभु कहते हो, और मैं हूं भी, मैंने गुरु होकर और प्रभु होकर तुम्हारे पांव धोए, तो तुम्हें क्या करना चाहिए? तुम्हें नमूना मैंने दिखा दिया। 15 वचन में लिखा, क्योंकि मैंने तुम्हें नमूना दिखा दिया है कि तुम जैसा मैंने तुम्हारे साथ किया तुम भी वैसा ही किया करो। जैसा प्रभु यीशु मसीह जी ने हमारे साथ किया वैसा ही हम भी दूसरों के साथ करें। तो लिखा वचन के अंदर तुम क्या होगे? 17 वचन में लिखा तुम धन्य होगे। आज हम देखते हैं इन चीजों का विश्वासियों के जीवन में कोई स्थान नहीं रह गया। अपने जीवन के अंदर हमेशा अकड़ में बने रहते हैं, हमेशा चाहते हैं कि हमें दूसरे की सेवा ना करना पड़े, लोग दूसरे ही हमारी सेवा करें। प्रभु यीशु मसीह का प्रियो ऐसा नमूना नहीं है। प्रभु यीशु मसीह का नमूना है कि वो स्वयं एक दास बन गया, उसने हमें नमूना दिया, उसने हमारे पैर धोए और कहता है हमें भी दूसरों के पैर इसी प्रकार से धोने चाहिए। इसका आत्मिक अर्थ क्या है? इसका आत्मिक अर्थ है आत्मा में दीन और हलीम होना। घमंड का मसीह जीवन के अंदर कोई स्थान नहीं है। अगर जिसके अंदर घमंड पैदा हो गया वो परमेश्वर के वचन को सीख नहीं सकता, समझ नहीं सकता, उसके आत्मा जीवन व्यवहार में कभी वचन नहीं उतरेगा, क्योंकि उसका घमंड रुकावट डालता है। और बहुत सी बातें हैं जीवन के अंदर जो हमें आत्मा में मजबूत होने से रोकती हैं, आत्मा में सामर्थ्य होने से रोकती हैं। और एक वचन देखेंगे, यूहन्ना का सुसमाचार उसका 5 अध्याय उसका 41 वचन पढ़ेंगे। यहाँ लिखा है मैं मनुष्यों से आदर नहीं चाहता, और फिर 44 वचन में लिखा तुम जो एक दूसरे से आदर चाहते हो और वह आदर जो एकमात्र परमेश्वर की ओर से है नहीं चाहते, किस प्रकार विश्वास कर सकते हो? बताइए। प्रभु जी ने कितना सख्त लहजे में बताया, समझाया, नमूना दिया पैर धो करके। और यहां पर भी एक नमूने के तौर पे कहते हैं कि मैं आदर नहीं चाहता, लेकिन तुम चाहते हो। तुम्हें चाहिए तालियां, तुम्हें चाहिए मान सम्मान, तुम्हें चाहिए नाम ऊंचा होना, ऊंचे स्थानों पे बैठना। ये सब प्रभु के तरफ से सही नहीं माना जाता, सही नहीं गिना जाता। यहां पर प्रभु जी कहते हैं कि तुम आदर चाहते हो एक दूसरे से, और वह आदर जो परमेश्वर देना चाहता है नहीं चाहते, तो किस प्रकार से विश्वास कर सकते हो? सोचिए, विश्वास के ऊपर एकदम से उंगली उठ गई ऐसे लोगों के जीवन के लिए जो लोग इस दुनिया से आदर चाहते हैं, इसकी बजाय वे परमेश्वर से आदर चाहें। एक जगह और वचन देख करके हम समाप्ति की तरफ जाएंगे। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय, और हम सब ने पढ़ा है 5वां अध्याय का 3रा वचन। लिखा है धन्य है वे जो मन के दीन हैं,
क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। हालेलुया। प्रियो, आज का जो भौतिक समय है, भौतिक जमाना है, उसमें हम देखते हैं जिस प्रकार से हमने देखा उदाहरण, जब प्रभु यीशु मसीह ने पैर धोए तो दुनिया की मट्टी पैरों के ऊपर चेलों के लगी हुई थी। उसी प्रकार से हम सब जो प्रभु पर विश्वास करते हैं, इस संसार के आकर्षण से, संसार की बातों से अछूते नहीं रहते। हम भी देख करके मनुष्य होने के नाते बहुत सी कमियां कर बैठते हैं दुनिया को देखने के बाद, लेकिन हमें दुनिया को नहीं देखना, हमें प्रभु यीशु मसीह को देखना है, हमें प्रभु यीशु मसीह का नमूना देखना जो उसने दिया हमें। तो प्रियो, हमें क्या करना है? दुनिया के आकर्षण से बचे रहना, दुनिया के मान सम्मान से बचे रहना, दुनिया के आदर से बचे रहना है। हमें प्रभु का आदर चाहिए, हमें दुनिया का आदर नहीं। एक बार किसी व्यक्ति के लिए ताली बजा दी जाए, देखिए उसका मन कितना फूल जाता है। जब वो मन फूल गया तो एकदम से परमेश्वर का वचन अंदर आने में रुकावट बनेगा, बहुत बड़ी रुकावट बनेगा। प्रियो, अपने आप को दीनता और हलीमता से प्रभु के चरणों में सौंपें, समर्पित करें, फिर देखिए आत्मा में आप कितना बढ़ेंगे, आत्मा में आप कितना सामर्थ्य होंगे। ये वचन कहता है, धन्य है वे जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। हालेलुया। बहुत से इस प्रकार से वचन हैं जो हम देख सकते हैं, लेकिन आप सब समझते हैं इन बातों को। हमारे जीवनों को परमेश्वर के हाथों में इस प्रकार से हम समर्पित कर सकते हैं कि प्रभु, मेरे जीवन की कठोरता, मेरे जीवन का घमंड, सब कुछ मैं आपके चरणों में ला के रख देता हूँ। दीन हलीम होकर के जब हम बने रहेंगे, परमेश्वर के राज में भी स्थान पाएंगे और परमेश्वर की तरफ से भी हम आशीष पाएंगे और आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। प्रभु जी कहते हैं, ऐसा करने वाले जो ऐसा करते हैं वो लोग धन्य हैं, वो लोग आशीष पाए लोग हैं, वो लोगों को परमेश्वर अपने राज में स्थान देता है। लेकिन जो घमंड रखते हैं, जो दीनता हलीमता नहीं दिखाते, व्यवहारिक तौर से भी उन लोगों के जीवन के अंदर जो विश्वास है वो भी एक नाम मात्र का विश्वास है जो उद्धार नहीं करा सकता। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। आइए प्रार्थना करेंगे उस महान जीवित परमेश्वर से। पिता, आपका धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए। प्रभु जी, आपके वचन हम सब के लिए प्रकाश का काम देते हैं, मार्गदर्शन का काम देते हैं। मेरे प्रभु, जितने आपके बच्चे, आपके बेटे बेटियां आज जिन्होंने वचन सुना, प्रभु हर एक के आत्मा, जीवन और व्यवहार में वचन उतरने पाए। हम प्रभु आपके वचन के अनुसार दीनता भरा जीवन व्यतीत करने पाए। प्रभु जी, हमारे जीवन के अंदर रत्ती मात्र भी घमंड ना पाया जाए। प्रभु दयालु परमेश्वर, हम सबके जीवनों को आप स्वीकार करें और आत्मा में हम सबको सामर्थ्य बनाएं। धन्यवाद सारी बातों के लिए। धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। प्रभु यीशु मसीह जल्दी आने वाले हैं। मारना था।